हाय स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। तो स्कॉर्पियो, आज हम आपकी रीडिंग करेंगे जो होगी आपके लिए एक मंथली रीडिंग। और इसमें आप देखेंगे कि आपके लिए क्या क्या चीजें रहेंगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी, और यहाँ पर क्या गाइडेंस रहेगी आपके लिए यूनिवर्स की। और इसके साथ ही साथ हम आपकी लव लाइफ देखेंगे और करंट एनर्जी और सिचुएशन भी देखेंगे आपके लव लाइफ में क्या है, और क्या ब्लॉकेजेस है इस रिलेशनशिप में वो भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, और इन कार्ड्स को और क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज है 4 ऑफ कप्स और कॉन्वेंशन। तो कहीं ना कहीं जो ये एनर्जी है यहाँ पर, सबसे पहले तो एक ऐसा रिश्ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहां पर कि कोई एक व्यक्ति आपसे कम उम्र का हो सकता है या बड़े उम्र का हो सकता है। आपके बीच में एक गैप हो सकता है, एज गैप। और हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा मिच्योर है, और कहीं ना कहीं एक प्रेम संबंध है, या किसी एक विवाह हो रहा है किसी का, और वहां पर एक उम्र का अंतर है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, या कुछ ऐसा काम करते हैं जहां पर कि अ, ये एक पब्लिक फिगर है, और कहीं ना कहीं कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं ये। इनके साथ एक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, एक मैरिज दिखाई दे रही है, कमिटमेंट दिखाई दे रहा है इनके साथ। और एक ऐसा संबंध का संकेत है जो कि एक रोमांटिक व्यक्ति हो सकते हैं, और इनके साथ एक महत्वपूर्ण संबंध के साथ आप दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो ये पर्सन जैसे कि आपको कोई ऑफर दे रहे हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इसका ऑफर, क्योंकि पास्ट का एक्सपीरियंस कुछ यहाँ पर बैड एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है इनके साथ। या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अ, थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं, या आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं किसी चीज में। या हो सकता है कि
आप थोड़ा सा इस टाइम पर नहीं चाहते हैं कुछ, और हो सकता है कि आप ये लव ऑफ कप लेने के लिए रेडी नहीं है इस टाइम पर, जबकि ये पर्सन आपको ये ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर इनका हाथ आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप कुछ सोच विचार में हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है आपका, तो आपको देखने की जरूरत है। लेकिन ये व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो कि इनका एक प्रभाव है, एक प्रभावशाली व्यक्ति है, आपके मित्र भी हैं ये। तो ऐसी एनर्जीज हैं। और दूसरा कार्ड है यहाँ पर ईगोटिज्म, और ईगोटिज्म का कार्ड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ईगो से रिलेटेड यहाँ पर अहंकार, और अहंकार से यहाँ पर कुछ लोग अपनी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर कि खुद का जो आपका व्यवहार है उसको देखने की जरूरत है कि आप, अगर आपको दूसरों से सम्मान चाहिए तो औरों को भी सम्मान देने की जरूरत है। और यहाँ पर हो सकता है कि आपके लिए एक प्रयास करने की जरूरत है कि आप की एक जरूरत हो सकती है सम्मान पाना। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा दूसरों को धमकाना या दूसरों पर हो सकता है कुछ ना कुछ तो ऐसा है जहाँ पर कि ईगो की बात आ रही है और लियोज में एनर्जी है। तो आप जैसे मानने के लिए रेडी नहीं है, जो कि ये पहला कार्ड भी है। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस व्यक्ति को जो कि आपको ऑफर दे रहे हैं, और थोड़ा सा ईगो बीच में आ रही है। तो थोड़ा सा स्टबन भी हो सकते हैं इस टाइम पर आप। और जबकि यहाँ पर एक ऐसा कार्ड है कि एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है आपकी लाइफ में, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो कि फिर से ग्रो हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून से तो एक कार्मिक साइकिल थी, हो सकता है इस व्यक्ति के साथ, जो कि एंड हो रही है। और हो सकता है कि एक न्यू साइकिल में आप हैं और आपको पॉजिटिव रहना है इस साइकिल में। तो हो सकता है कि अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं इस पर्सन के साथ। लेकिन ईगो का कार्ड है, ओके, तो ईगो को देखने की जरूरत है कहाँ पर ये चीजें आ रही हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्वेरल की एनर्जी है, और एस ऑफ सोर्ड्स और द चैरियट। तो क्वेरल की एनर्जी यहाँ पर एक दूसरे से झगड़ना, और मंगल में एनर्जी है तो एग्रेसिव एनर्जी है, रिश्तों को लेकर, किसी चीज को लेकर, विरासत को लेकर अलग हो जाना एक दूसरे से। और हो सकता है ये कार्ड इस रीडिंग में है तो फैमिली में भी हो सकता है कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और हो सकता है कि पारिवारिक कलह दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं मन मुटाव है रिलेशनशिप में, लड़ाई झगड़ा, और हो सकता है कि कुछ चीजों को लेकर समस्याएं हैं। तो वहां पर हो सकता है कि लॉ से रिलेटेड भी कुछ चल रहा है। अब यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है और द चैरियट का कार्ड आया है। तो यहाँ पर जो भी चीजें ये चल रही थी वहां पर आपको क्लैरिटी मिल सकती है, और आपको क्लियर थॉट्स आ सकते हैं, जहाँ पर कि आपको हो सकता है कि कुछ चीजों में जहाँ पर कि आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, चीजें खराब हैं। तो वहां पर आपका इंट्यूशन हो सकता है कि आपको गाइड कर रहा है, और आप अपने इंट्यूशन की सुनकर आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हैं फिर से। एक चैरियट का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है, आप और आपके पर्सन की एनर्जी, आप अगेन फिर से एक साथ चल रहे हैं, और हो सकता है कि आपको गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो आप उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, और आप हो सकता है कि आप हो सकता है कुछ चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, और आपके थॉट्स में है कि आपको अब आगे बढ़ना है इस पर्सन के साथ। तो ऐसे एनर्जीज यहाँ पर हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड है, और
नाइट ऑफ कप्स, किसी को प्रशंसा मिल रही है, लियोज में एनर्जी है। और यहाँ पर आसपास के लोग भी हो सकते हैं जो कि हो सकता है इस पर्सन की सराहना नहीं करता है, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और जिसमें कि हो सकता है कि किसी को एग्रेशन हो, गुस्सा आए इस चीज में। लेकिन हो सकता है कि आपके करीबी दोस्त हैं, आपके करीबी साथी हैं, तो हो सकता है कि इनके साथ एक इमोशनल डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है, और आपको हो सकता है कि लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है ये कार्ड यही इंडिकेट करता है कि लाइफ में शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कुछ चीजें आपको मिले, नेम फेम मिले, और यहाँ पर कुछ पार्टीज हो, सेलिब्रेशन हो, या एप्रिसिएशन मिले आपको। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर है। और कोई पर्सन है जो कि आपको ऑफर दे रहा है कुछ, आपके साथ हो सकता है एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। वहां पर आप हो सकता है इस पर्सन को मैसेजेस कर रहे हैं, और हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, या आप इस पर्सन को गिफ्ट दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से एनर्जी हो सकती है कि किसी को अप्रिशिएशन मिल रहा है और आप उसको गिफ्ट दे रहे हैं। यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप इस पर्सन के साथ। तो ऐसी एनर्जीज भी आ सकती हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर है डिसीजन। तो यहाँ पर डिसीजन का कार्ड है, और ये कार्ड शुक्र राशि में है, जो कि एक लव रिलेशनशिप के लिए आता है कि न्याय देना किसी को, किसी के लिए जस्टिस करना। और हो सकता है कि आप उस चरण तक पहुंच चुके हैं जहां पर कि अब आपको एक निर्णय लेना है, एक डिसीजन लेना है, और ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है आपके लिए कि अब आपको एक डिसीजन बनाना है। और वो डिसीजन हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है कि एक झिझक हो रही है आपको कोई डिसीजन बनाने में भी। और हो सकता है कि अब समय आ गया है कि आपको दृढ़ रहना है, कुछ डिसाइड करना है कि आपको ये चीजें नहीं करनी है। और हो सकता है कि इसके परिणाम भी आ सकते हैं। तो अगर आप कुछ डिसाइड करेंगे तो वहां पर हो सकता है कि आपको अब उनके परिणामों को भी स्वीकार करना होगा कि ऐसे परिणाम आ सकते हैं यहाँ पर। तो घटनाएं एक ऐसा शादी हो सकती है, घटनाएं एक ऐसा मैरिज लाइफ में दिखाई दे रहा है कि आपको मैरिज लाइफ में एक कठिन निर्णय लेना है, एक डिसीजन बनाना है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेंथ का कार्ड है। बहुत ताकत लगानी पड़ सकती है आपको, और सेल्फ डाउट हो सकते हैं यहाँ पर। और इस डिसीजन में एक स्ट्रेंथ की जरूरत है। आपको हो सकता है बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, फियर है, और कहीं ना कहीं आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं, पास्ट का कुछ फियर हो सकता है किसी के साथ। तो एक स्ट्रेंथ की जरूरत होगी यहाँ पर एक डिसीजन बनाने में। और आपके पास अगेन यहाँ पर चॉइसेस दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक डिसीजन को ही बताता है कि आप बहुत सोच रहे हैं कि आपको किस तरफ जाना है, कौन सी चॉइसेस लेनी है, या क्या चूज करना है। अब ये चीजें हो सकती है कि कोई पर्सन भी हो सकता है, अब ये एक मैरिज लाइफ हो सकती है किसी की, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना ही होगा और दृढ़ रहना होगा। तो ये भी एक मैसेज आ रहा है। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर सीक्रेट्स और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है इसके साथ। अतीत के कुछ गहरे रहस्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्कॉर्पियो में ही एनर्जी है, और फिनिक्स की एनर्जी है, जहाँ पर कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जहाँ पर कि आम तौर पर एक गहरा रहस्य छिपा होता है, और हो सकता है कोई व्यक्ति कोई सीक्रेट्स छुपा रहा है। 8th हाउस की एनर्जी है कि सैटर्न से रिलेटेड कुछ चीजें आ रही हैं, कार्मिक चीजें। और हो सकता है कि किसी के साथ कोई गुप्त संबंध, और हो सकता है गुप्त प्रेम, या ऐसा प्रेम जो कि ऐसा संबंध
ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ पार्टनर से अत्यधिक ईर्ष्या करना, ये भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि सिक्स ऑफ सोर्स से आप जा रहे हैं कहीं और किसी सिचुएशन से भाग रहे हैं, किसी जर्नी पर जा रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे बैगेजेस लेकर जा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी क्लियर नहीं हुई है। बहुत सारे आंधी तूफान है लाइफ में चल रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, और आप कुछ हील करना चाहते हैं, और हो सकता है कि सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं चीजें आप ठीक करना चाहते हैं, लेकिन सीक्रेट्स हैं यहाँ पर, और एक फिनिक्स की एनर्जी है। तो आप देख सकते हैं, अगर ऐसा है तो आपकी रीडिंग हो सकती है। और हो सकता है कि इसके साथ ही साथ यहाँ पर इंडिपेंडेंस की एनर्जी आ रही है, और द स्टार का कार्ड है, और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या है, जो कि छुपा रहे हैं, सीक्रेट्स हैं उसके, और हो सकता है कि दबी हुई चीजें हैं, तो इनको हील करने की जरूरत है किसी को। ओके। और इसके साथ ही साथ इंडिपेंडेंस का कार्ड है, और तो किसी तरीके की आजादी, और आप हो सकता है किसी मानसिक भंवर में फंसे हुए हैं, कुछ इल्यूजन में हैं, और हो सकता है कि आपकी जो भावनाएं हैं उन्हें जाने देना भी सही है। कुछ हो सकता है तर्क संगत चीजें हैं, जैसे कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत है, लेट गो करने की जरूरत है कुछ चीजों को। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको किसी चीज में रुचि होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि ज्योतिष हो सकता है, टैरोट कार्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंस एनर्जी है, और आपको कुछ चीजों को छोड़ने की जरूरत है, जो कि आपकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, और जिन चीजों में आप स्टक हैं, और जो शैडो साइड है आपकी। इसके साथ ही साथ द स्टार का कार्ड है, और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये कार्ड आपको कहा जा रहा है कि छोड़िए उन चीजों को और अपने आप को हील कीजिए, स्टार की एनर्जी में आने की जरूरत है, अगेन होप की एनर्जी, और हो सकता है मोटिवेशन और इंस्पिरेशन फ्यूचर के लिए, ऐसी एनर्जीज में आने की जरूरत है। और हो सकता है नाइट ऑफ सोर्स से आप कुछ चीजों में बहुत जल्दी कर रहे हैं, और कुछ चीजों को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। आप इम्पेशेंट हो सकते हैं, और आप उस तरफ बहुत तेजी से जाना चाहते हैं, कुछ चीजों को पकड़ना चाहते हैं, तो लेट गो कीजिए, रिलीज कीजिए, और आजाद हो जाइए। ओके, तो ऐसी एनर्जीज है। इसके साथ ही साथ अगेन 8 नंबर की एनर्जी है, फिर से यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी आ रही है, और पावर का कार्ड है। ये कार्ड किसी पावर को पाना, और यहाँ पर हो सकता है कि इमोशनल फायरवर्क, जहां पर एक जुनून हो सकता है आपका, कुछ उदासीनता हो सकती है, आप बहुत उदास हैं, और किसी बीच कोई शायद ही कोई बीच का रास्ता होगा कि जिसे कि आप आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर या तो एक रास्ते को चुनना है, या एक रास्ते को छोड़ना है। और यहाँ पर किसी विरासत को लेकर, किसी चीज को लेकर, किसी पर्सन को लेकर ये चीजें हो सकती हैं कि आप कोई पावर चाहते हैं, आप कोई कंट्रोल चाहते हैं, और अपने हाथ में चीजों को चाहते हैं। तो एक इमोशनल सिचुएशन, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई रहस्य है जो उजागर हो सकता है, कोई ऐसा प्रेम जिसमें कि घृणा हो सकती है, घृणा में एक प्रेम बदल रहा है, वो भी यहाँ पर हो सकता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो किसी चीज पर आपने बहुत टाइम से मेहनत की है, ग्रो करने में, किसी रिलेशनशिप में, अपने करियर में, और उसके रिजल्ट भी हैं यहाँ पर दिखने शुरू हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। और आप यहाँ पर बहुत सैड फील कर रहे हैं, और लॉस फील कर रहे हैं,
आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है और चीजें आपके हाथ से छूट रही हैं। तो यहाँ पर की भी है, लॉक भी है, आपके हाथ में खुशियों की चाबी है। आप चाहें तो इस आप उठकर इस की से इस लॉक को खोल सकते हैं और ग्रोथ देख सकते हैं, जो कि ग्रोथ हो भी रही है। तो पावर के कार्ड से पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि जो भी सिचुएशन है यहाँ पर उसको देखने की जरूरत है। ओके, तो ये सिचुएशन यहाँ पर आ रही है आपके लिए। और कुछ कार्ड्स देखेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, द मून, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी है कि आप इग्नोर कर रहे हैं, थोड़ा सा आप स्टबन हो रहे हैं और इस वजह से आप कुछ कंट्रोल चाहते हैं। इस वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी में हैं, आप इल्यूजन में हैं। एक नेगेटिव साइड हो सकती है आपकी, एक पॉजिटिव साइड है। तो वहां पर आप स्टक हैं और कंफ्यूज हैं। तो लड़ने की जरूरत नहीं है किसी से, और ये पट्टी हटाने की जरूरत है जो कि आंखों में है। और हो सकता है कि चीजें ठीक हो सकती हैं यहाँ पर। आप कंफ्यूज हो रहे हैं अपने माइंड में, कुछ इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक इल्यूजन हो सकता है जो कि मून की एनर्जी से आ रहा है आपके लिए। आपका मून वीक हो सकता है, आपको मून की रेमेडीज करने की जरूरत है और मून को ठीक करने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर किंग ऑफ कप्स जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, अब ये अपने इमोशंस को भी ठीक कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी सिचुएशन को। किंग ऑफ कप्स हो सकता है किसी चीज का वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है और हो सकता है कि ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं और एक अच्छी बॉन्डिंग्स, फ्रेंडशिप हो सकती हैं, हीलिंग हो सकती हैं, पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है कि ये पर्सन चाहते हैं आपसे एक न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं। ये पर्सन एक रिस्क लेकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है यहाँ से। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। आगे देखते हैं क्या ब्लॉकेजेस हैं इस रिलेशनशिप में और क्या ठीक करने की जरूरत है आपको और आपके पर्सन को। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, यूनिवर्स क्या मैसेजेज हैं स्कॉर्पियंस के लिए। टू बिजी, अब कोई यहाँ पर बिजी है और हो सकता है कोई एक्सक्यूज, बहाने मार रहा है कि वो बिजी है और किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा बिजी है और अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहा है। तो ये एक रीजन हो सकता है इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस का। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर लस्ट नॉट लव, लगता है कि यहाँ पर लस्ट की एनर्जी आ रही है। कोई है जो कि इंटीमेट रिलेशनशिप में ज्यादा इंटरेस्टेड है और हो सकता है कि कोई स्टक्ड है, हो सकता है कि उसको कोई नीड है। तो वहां पर हो सकता है कि पैशन तो है लेकिन यहाँ पर लस्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है, लव यहाँ पर ज्यादा नहीं है। स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियंस, कंफ्यूजन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। कोई कंफ्यूजन हो सकता है, किसी को क्लैरिटी की जरूरत है यहाँ पर।
सिचुएशन में इन्वॉल्व होने के लिए सबसे पहले क्लैरिटी की जरूरत है। और नॉट कमिटेड, कोई कमिटेड नहीं है, कोई किसी को चेज कर रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी को पाना चाहता है। पहले खुद के साथ कमिटेड होने की जरूरत है किसी पर्सन को, तो फिर उसके बाद ही यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत है। हो सकता है कोई पर्सन यहाँ पर लव रिलेशनशिप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, और हो सकता है कि पहले हील करने की जरूरत है किसी को, फिर उसके बाद ओपन होना है अगेन। तो पहले हील कीजिए अपने आप को। हो सकता है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप लेकिन किसी के लिए वेट कर रहे हैं कि कोई आपको सेव करे। हो सकता है कि आपको किसी का वेट नहीं करना है, कुछ स्टार्ट करना है, ये भी आ रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर लग रहा है कि वो वर्दी नहीं है, और यहाँ पर रिस्की दिखाई दे रहा है कुछ। तो हो सकता है कि अपने हार्ट को ओपन करने की जरूरत है, अपनी कीमत को पहचानने की जरूरत है। कुछ के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है यहाँ पर। यहाँ पर एडिक्शन दिखाई दे रहा है। अब ये एडिक्शन कोई किसी के लिए ऑब्सेस है, आप किसी के लिए ऑब्सेस्ड हैं, आप किसी को पाना चाहते हैं विद समवन, और स्ट्रगलिंग, चाहे कुछ भी स्ट्रगल करना पड़े। कोई किसी का एडिक्शन बन रहा है, कोई पर्सन, किसी को हेल्प की जरूरत है यहाँ पर। तो कोई पर्सन एडिक्शन की तरह बन चुका है किसी के लिए, किसी को किसी की आदत लग चुकी है। हाइडिंग फीलिंग, तो कोई किसी की तो कोई अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। आपको जरूरत है एक्सप्रेस करने की, और तो वही आपको रिटर्न में मिलेगा अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो। जैसा आप फील करेंगे किसी के लिए, तो हिडन फीलिंग्स हो सकती हैं आपकी पर्सन के लिए। ओके, तो ये रीडिंग आ रही है स्कॉर्पियंस के लिए, और आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है। और रेजोनेट हो रही है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स भी करना। थैंक यू सो मच, बाय।